हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। और ये जो स्टोमक को जो है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। ये है अपनी पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा स्टोमक बताऊंगा और उसके एक्सटर्नल फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। देन अपन इसकी पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे स्टोमक के सारे रिलेशन। देन अपन इसके पार्ट 3 वीडियो में स्टोमक का जो ब्लड सप्लाई है, आर्टरी और वेन, वो पूरा देखेंगे। देन फिर अपन इसके 4th पार्ट में इसका देखेंगे लिम्फेटिक सप्लाई और नर्व सप्लाई। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके लास्ट पार्ट में कि इसको किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। मेनली स्टोमक के ऊपर क्या होता है, आपका यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिख के आना है। तो मैं आपको स्टोमक बताने से पहले सबसे पहले जो है ये एब्डोमेन के रीजंस मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या अभी तक आपको बताए नहीं है और जिन बच्चों को रीज़न नहीं आते तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए में क्या रहता है, स्टोमक को जो है अपन कुल मिला के 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, 9 पार्ट्स में अपन जो है डिवाइड करते हैं बाय 4 लाइन के कारण। 2 लाइन इसकी ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल और 2 लाइन जो होती हैं वो आपकी होती है वर्टिकल, जिसके कारण अपन पूरे एब्डोमेन को 9 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक्चुअली में ये जो 2 लाइन है जो अपनी हॉरिजॉन्टल में, उनके अपन को नाम भी याद करने पड़ते हैं। जो ऊपर वाली लाइन है उसका नाम होता है ट्रांसपायरोलिक प्लेन और नीचे वाले का नाम है ट्रांसट्यूबरकल प्लेन। अब आपको उसका लेवल भी याद करना है कि जो ट्रांसपायलोरिक प्लेन जो है, कि जो L1 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर से जो है अपन बनाते हैं ट्रांसपायलोरिक प्लेन, और जो L5 वर्टिब्रा जो है उसकी अपर बॉर्डर से अपन बनाते हैं ट्रांसट्यूबरकल प्लेन। तो ये अपने 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गए और 2 यहाँ पे जो है इसके वर्टिकल प्लेन होते हैं। तो उसके कारण ये जो 9 क्वाड्रेंट्स अपने डिवाइड हो रहे हैं, मैं आपको क्या उनके सारे नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है, तुम इसके बीच वाला नाम याद कर लो। तो सबसे पहले ये जो बीच में जो है उसका नाम होता है अम्बिलिकस रीजन, क्योंकि जैसे इसके अब क्या होता है अपना प्रेजेंट रहता है अम्बिलिकस, तो इसको अपन बोलेंगे अम्बिलिकस रीजन। देन यहाँ पे क्या रहता है, अपना प्रेजेंट रहता है स्टोमक, कुछ इस तरीके से। एक्चुअली में क्या है, अपन स्टोमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं, इसलिए ये वाला रीजन जो है अपना गैस्ट्रिक के हल्का सा ऊपर होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। और जाहिर सी बात है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है तो एक हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी होगा। तो इसके मिडल वाले ये जो 3 स्क्वायर एरिया हैं इनका नाम क्या होता है, सबसे पहले एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन अम्बिलिकस रीजन, देन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। फिर अपन इसके साइड में देखते हैं तो इसके बीच में अपन कहते हैं इसको लंब्रिकल रीजन, क्योंकि इसके पीछे जो है अपनी होती है लंबर वर्टिब्रा। तो ये राइट साइड में है तो अपन उसको बोलेंगे राइट लंबर रीजन। देन इसके जस्ट नीचे ये क्या है, ये है अपनी इलियक बोन, इसलिए इस रीजन को अपन कहते हैं राइट इलियक रीजन। और इसके लंबर रीजन के ऊपर वाला एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये मैंने आपको बता दिए राइट साइड के। सिमिलरली आपके लेफ्ट साइड में भी होते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो सारे के सारे जो हैं ये अपने रीजन हैं अपने एब्डोमेन के। तो मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया ताकि जिसको नहीं आता वो भी एक बार इस कंसेप्ट को समझ ले। तो अब अपन क्या है बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं स्टोमक की, जो अपन क्या है अपन को नीट वगैरह में भी अपन को बताई जाती है कि स्टोमक क्या होता है। स्टोमक आपका मेनली एक मस्कुलर बैग होता है जो कैसे फॉर्म होता है, जो अपनी डाइजेस्टिव ट्यूब रहती है ना उसका ही वाइडेस्ट पार्ट को अपन बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या करता है, तो स्टोमक जो है वो आपको फूड को स्टोर करने का काम करता है और अपना हेल्प करवाता है अपने डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये जो है अपने बेसिक कंसेप्ट है जो नीट के लिए भी अपन ने पढ़ा था। देन फिर मैं अपन उसको बताता हूँ उसकी लोकेशन, कि स्टोमक की लोकेशन क्या है। तो स्टोमक मेनली जो है अपने लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है, ये अपन ने एनसीईआरटी में देखा था। अपन एब्डोमेन में भी अपन और डिटेल में देखेंगे कि एब्डोमेन में भी कहाँ, इसी को बताने के लिए मैंने आपको ये बताया। अब मेनली स्टोमक जो रहता है ना वो अपना एपिगैस्ट्रिक, मतलब ये वाला रीजन एपिगैस्ट्रिक रीजन में रहता है, थोड़ा सा अम्बिलिकल रीजन में भी रहता है, और मैक्सिमम जो है अपना वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में रहता है। यहाँ पे आपका स्टोमक बना भी हुआ है लेकिन ये आपको क्लियरली दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि इसमें क्या ट्रांसवर्स कॉलन और वगैरह सब हैं। तो मैंने आपको उसको बताने के लिए मैंने छोटा सा आपका स्टोमक बता दिया। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका स्टोमक प्रेजेंट होता है। तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि स्टोमक जो है इसका एक पार्ट जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी आ रहा है, एक इसके अम्बिलिकस रीजन में भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है इसका आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अपना रहता है। इसलिए मैंने आपको इसके सारे जो हैं सारे क्वाड्रेंट्स रिवाइज करवाए। देन फिर अपन देखें इसकी शेप के बारे में कि जो स्टोमक का जो शेप है अपना नॉर्मल एक्टिव पर्सन में जे शेप का ये
रहता है। फिर अपन इसकी साइज एंड कैपेसिटी देखें तो स्टोमक का साइज जो है अपना वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है अपना। देन कैपेसिटी अपन देखते हैं तो क्या रहती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसकी कैपेसिटी जो है ना अपने जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है ना वैसे इसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज होते जाती है। तो बर्थ के टाइम में जाहिर सी बात है स्टोमक अपना छोटा सा होगा, सिर्फ 30 ml का होता है, 30 ml का। देन जैसे अपन प्यूबर्टी में आ जाते हैं तो ये आपका 1000 ml का हो जाता है। लेकिन अडल्ट में क्या वो 2 लीटर का होता है नॉर्मल लोगों में, लेकिन 2 लीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। जो अपने हेल्दी हैं उनका मोर देन 2 लीटर से अपना स्टोमक होता है उसकी कैपेसिटी। तो पूरा जो है मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको बताई स्टोमक के ऊपर, ये सारी चीज़ें अपन को पहले से भी पता होंगी। देन अपन इसके मेन आते हैं एनाटॉमी वाले पॉइंट पे, जो है इसका पूरा एक्सटर्नल फीचर। तो अब मैं आपको बताऊं एक्सटर्नल फीचर जो है स्टोमक के, वो आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपन देखेंगे स्टोमक के अंदर क्या होता है, आपकी रहती हैं 2 ओरिफिस। अब आप बोलेंगे ओरिफिस क्या होती है, तो ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। अब जाहिर सी बात है ये तो स्टोमक है, ये कहीं ना कहीं तो इसकी ओपनिंग होगी। तो कुल मिला के इसके अंदर जो है 2 ओपनिंग इसकी होती हैं, 2 ओरिफिस इसकी होती हैं। ये जो एक ओपनिंग जो है जो ये अपना क्या है, ये है अपना लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। तो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस जो है स्टोमक में जहाँ से खुल रहा है उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं कार्डिक ओरिफिस। अपन आगे कार्डिक क्यों बोला, कार्डिक मतलब तो हार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या रहता है ये जो ओरिफिस है ये अपने क्या है हार्ट के पास में रहती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कार्डिक ओरिफिस। देन सिमिलरली एक और ओरिफिस होगी जो कि अपने नीचे की साइड प्रेजेंट है। इसी से क्या होता है स्टोमक आपका जो है ड्यूडेनम में आगे कंटिन्यू होता है, उसे अपन बोलते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। आपको इस डायग्राम में दिख भी पा रही होगी, तो उसको क्या अपन फर्दर और डिटेल में भी देखेंगे बाद में। देन मैं आपको अब बताता हूँ इसके बाद अपन को इसके 2 कर्वेचर भी देखने हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस डायग्राम में तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये तो स्टोमक है उसमें आपके 2 कर्वेचर आपके ये बन रहे हैं। ये आपका पूरा स्टोमक लेफ्ट साइड में है, तो ये आपका एक लेफ्ट कर्वेचर है और ये आपका राइट कर्वेचर है। तो अगर आप देखो एक कर्वेचर इसका स्मॉल है, तो ये वाला जो कर्वेचर है जो कि साइज में छोटा है इससे अपन बोलेंगे लेसर कर्वेचर, और जो बड़ा वाला जो पूरा कर्वेचर है इससे अपन बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर। तो इसके अंदर अपन को 2 कर्वेचर भी देखने हैं। देन फिर अपन इसकी देखेंगे 2 सरफेस। जाहिर सी बात है ये तो स्टोमक है, ये अपन इसका इंटीरियर वाला पार्ट देख रहे हैं, तो पूरी इसकी होगी इंटीरियर सरफेस। देन इसके पीछे जो होगी वो होगी इसकी पोस्टीरियर सरफेस। तो सबसे पहले अपन फिर से आते हैं इसकी दोनों ओरिफिस को डिटेल में देखने के लिए। तो एक्चुअली में क्या होता है तो स्टोमक की जो कार्डिक ओरिफिस है वो अपने क्या कर रही हैं, वो अपने लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को जो है स्टोमक से आपको ज्वाइन कर रही हैं। देन वो कहाँ रहती है, कार्डिक ओरिफिस कहाँ प्रेजेंट है, तो जो कार्डिक ओरिफिस जो है जस्ट बिहाइंड लेफ्ट 7th कोस्टो कार्टिलेज के जस्ट पीछे होती है। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम भी दिखाऊं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ये वाली जो रिब है ये अपनी 10th रिब है, तो आप गिनने यहाँ से 10, 9, 8, 7, मतलब कि ये वाली जो 7th रिब है ना, यहाँ पे अगर आपको स्टोमक रख के बताऊँ इसमें तो कुछ इस तरीके से जो वो है प्रेजेंट होगी। मतलब कि जो कार्डिक ओरिफिस जो है वो अपनी 7th कोस्टो कार्टिलेज के जस्ट पीछे बिहाइंड में अपनी होती है। ये आपके स्टर्नम बोन है। अगर अपन स्टर्नम बोन से अगर अपन मेजर करें तो 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम ये होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो है यही लिखी है कि सबसे पहले कार्डिक ओरिफिस अपनी 7th कोस्टो कार्टिलेज के बिहाइंड में होती है और 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम बोन से ये होती है। उसके बाद अपन देखें ये जो कार्डिक ओरिफिस जो है पीछे कौन से वर्टिब्रा के लेवल पे है, तो T11 वर्टिब्रा के जो है पीछे इसके लेवल में होता है। फिर अपन इसके अंदर आ जाते हैं पाइलोरिक ओरिफिस पे। तो जो पाइलोरिक ओरिफिस जो है ये वाली ये एक्चुअली में अपने ड्यूडेनम में अपनी जाके ओपन हो रही है, ठीक है। देन इसका लेवल क्या होता है, तो ये जो है अपना L1 जो L1 वर्टिब्रा होती है ना, ये L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होती है। उसके बाद अपन देखें इसका पोजीशन, तो एक्चुअली में जो पाइलोरिक ओरिफिस जो है उसका पोजीशन इंडिकेट करने के लिए अपन जो है 2 चीज़ों से इंडिकेट इसको कर सकते हैं। सबसे पहले एक वेन होती है जिसको अपन कहते हैं प्री पाइलोरिक वेन। अब एक्चुअली में जो प्री पाइलोरिक वेन जो है ये अपने पाइलोरिक ओरिफिस के लेवल में ही रहती है। तो अपन क्या करेंगे, इस वेन को इंडिकेट करके जो है अपन पाइलोरिक ओरिफिस को अपन जो है इंडिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली जहाँ पे प्री पाइलोरिक ओरिफिस होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, एक सर्कुलर ग्रूव आपका बन जाता है, पूरा सर्कुलर ग्रूव बन जाता है। तो इस पूरे सर्कुलर ग्रूव के कारण भी अपन प्री
पूरे सर्कुलर ग्रूव के कारण भी अपन पाइलोरिक ओरिफिस को जो है अपन इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन थी। ये एक्चुअली में अपना एक की लाइन है जो बीडीसी में लिखा था। मैंने आपको एडजेक्टिव ये लिख के आ गया। कभी आप उसको यूनिवर्सिटी में लिखो तो ये लाइन तो आपको लिखनी है, मतलब की लाइन जो रहती है वो आप लोगों को लिखनी ही रहती है। देन अब अपन इसके कर्वेचर्स पे आते हैं। तो कर्वेचर में अपन ने पहले देखा था लेसर कर्वेचर। तो अगर आप यहाँ पे देखो भी तो क्लियर आपको दिख रहा होगा जो लेसर कर्वेचर है वो कैसा है, वो अपना है कॉनकेव। देख रहे हो ना आप। तो लेसर कर्वेचर सबसे पहले आपका होता है कॉनकेव। उसके बाद ये आपका राइट साइड में रहता है, तो ये क्या बनाता है, वो अपनी बनाता है राइट बॉर्डर ऑफ स्टोमक। उसके बाद ये वाली जो है ये लाइन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। एक्चुअली में लेसर कर्वेचर पे जो है आपकी एक अटैचमेंट होती है, किसकी, लेसर ओमेंटम की। अभी आप ये वर्ड याद कर लो, लेसर कर्वेचर पे एल से एल मिला दो, लेसर कर्वेचर पे अपना लेसर ओमेंटम जुड़ा हुआ रहता है। अब आप बोलोगे ये ओमेंटम क्या है, तो ओमेंटम को बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली अपन को एक चीज़ पता है कि जो स्टोमक है उस पूरे स्टोमक के जितने भी ऑर्गन वगैरह जो रहते हैं उसको एक सीरस मेम्ब्रेन जो है कवर करती है। उस सीरस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। ये कंसेप्ट जो है अपन को पता है कि पूरे एब्डोमेन के कंटेन को एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है। उस सीरस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। अब जो स्टोमक है ये भी अपना एब्डोमेन में प्रेजेंट है, तो इस स्टोमक को भी जो है वो सीरस मेम्ब्रेन कवर करेगी। तो ये इसके इंटीरियर सरफेस, इसकी इंटीरियर सरफेस को भी कवर करेगी और इसकी पोस्टीरियर सरफेस को भी ये कवर करेगी। तो मैं अगर इसको मैं मानता हूँ आपकी पेरिटोनियम, तो ये है आपकी पोस्टीरियर पेरिटोनियम। ये पोस्टीरियर पेरिटोनियम क्या कर रही है, अपने स्टोमक के पोस्टीरियर वाले पार्ट को कवर कर रही है। वहीं इसको मैं बोलता हूँ इंटीरियर पेरिटोनियम। तो इंटीरियर पेरिटोनियम क्या कर रही है, अपने स्टोमक को इंटीरियर से कवर कर लेगी कुछ इस तरीके से। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो इंटीरियर पेरिटोनियम जो है और जो पोस्टीरियर पेरिटोनियम जो है ये दोनों क्या कर रही हैं कि दोनों आपकी ये क्या है, ये है अपना ग्रेटर कर्वेचर। तो दोनों लेयर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होती हैं, ग्रेटर कर्वेचर पे आके आपकी मीट हो जाती हैं। अगर आपको देख भी पा रहा होगा ये है अपना ग्रेटर कर्वेचर और एक ग्रेटर कर्वेचर पे दोनों लेयर इंटीरियर और पोस्टीरियर पेरिटोनियम आपकी हो रही हैं मीट। सिमिलरली आपके लेसर कर्वेचर पे भी यही होगा। लेसर कर्वेचर पे भी आपकी पोस्टीरियर पेरिटोनियम और इंटीरियर पेरिटोनियम आपकी हो जाएंगी मीट हो जाती हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब इंटीरियर और पोस्टीरियर पेरिटोनियम आपके लेसर कर्वेचर पे जाके मिलती हैं तो वो आपकी बना लेती हैं लेसर ओमेंटम। मतलब कि लेसर ओमेंटम क्या है, जब अपनी दोनों पेरिटोनियम की लेयर जब आपकी मीट हो जाती हैं उसी को अपन बोलते हैं ओमेंटम। अगर वो लेसर कर्वेचर पे आपकी मीट होंगी तो अपन बोलेंगे लेसर ओमेंटम। अगर वो ग्रेटर कर्वेचर पे जाके आपकी मीट होंगी तो अपन इसको बोलेंगे ग्रेटर ओमेंटम। और जो ओमेंटम को जो है अपन और फर्दर और डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो उस वीडियो की भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। अभी आपको इसका कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि ओमेंटम क्या है। ओमेंटम की डेफिनेशन होती है या आपके पेरिटोनियम के ही फोल्ड को अपन बोलते हैं। आपन ने देखा ना कि जब आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर पेरिटोनियम की लेयर आपकी जहाँ मीट होती हैं वो आपकी बनाती हैं ओमेंटम। यहाँ लेसर कर्वेचर में होगी लेसर ओमेंटम, वहीं ग्रेटर कर्वेचर पे आपकी होंगी ग्रेटर ओमेंटम। फिर अपन देखते हैं ग्रेटर कर्वेचर को। तो जो ग्रेटर कर्वेचर जो है पूरा ये वाला ये अपना कैसा है, ये अपना है कॉन्वेक्स। आपको देख भी पा रहा होगा कि पूरा अपना होता है कॉन्वेक्स। उसके अलावा ये क्या है, ये अपना लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में होने के कारण ये अपनी बना रहा है लेफ़्ट बॉर्डर अपने स्टोमक की। देन अपन इसका देखें अटैचमेंट, तो मैंने आपको क्या बताया, इसका एक अटैचमेंट अपना है ग्रेटर ओमेंटम। अब क्या होता है मैं आपको फिर से बताता हूँ ग्रेटर ओमेंटम के बारे में। अब आप मान लीजिए ये पूरा जो है ये अपना पूरा जो है ये अपना है ग्रेटर ओमेंटम। मैं इसको क्या है ग्रेटर ओमेंटम को थोड़ा सा निकाल के बताता हूँ। ये पूरा स्टोमक है और स्टोमक में ये आपकी पूरी ग्रेटर कर्वेचर पर अपनी जुड़ी हुई है ग्रेटर ओमेंटम। ये मैं आपने हाईलाइट कर दिया। अब पूरी ये जो ग्रेटर ओमेंटम जो है वो क्या करती है, इसके अपर वाले पार्ट में क्या करती हैं, दो लिगामेंट बना देती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब कि जो ग्रेटर ओमेंटम जो है, ग्रेटर ओमेंटम ही अपने ग्रेटर कर्वेचर पे दो लिगामेंट बना रही हैं। जो सबसे ऊपर वाला लिगामेंट है
या मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, उसको अपन बोल देते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। उसके बाद आपकी आती है गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। अगर आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो तो आपको क्लियर लिखा होगा कि एक्चुअली में जो अपनी ग्रेटर मोमेंटम जो है, एक्चुअली में अपना जो ग्रेटर कर्वेचर है वो आपको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है सबसे पहले आपकी ग्रेटर मोमेंटम को। और ये जो ग्रेटर मोमेंटम ही जो है वो आपके ऊपर वाले पार्ट में आपके बनाते हैं दो लिगामेंट। एक होता है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, एक आपका होगा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। इसको अपन का फर्दर जब इसके रिलेशन पढ़ेंगे ना पार्ट 2 वीडियो में, इसको अपन और डिटेल में भी देख लेंगे। अब फिर मैं बताऊँ इसकी सरफेस के बारे में, तो अपन को क्लियरली पता है इसकी दो सरफेस हैं, एक एंटेरियर और एक पोस्टीरियर। अब एंटेरियर सरफेस जो है वो अपनी कैसी होगी, वो अपनी जाहिर सी बात है फॉरवर्ड होती है और अपवर्ड होती है। अब जाहिर सी बात है ना अपवर्ड होगी ना, क्योंकि आगे है तो ये होगी अपवर्ड। वहीं पोस्टीरियर वाली आपकी, इसका बिल्कुल अपोजिट लिखना है, बैकवर्ड और डाउनवर्ड होती है। ठीक है, देन अब अपन इसके एक्सटर्नल फीचर्स के लास्ट पार्ट में आते हैं कि पूरे स्टोमक को जो है अपन एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कार्डिक पार्ट और एक पाइलोरिक पार्ट। तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो वो क्लियरली पूरा स्टोमक दिख रहा होगा। देन स्टोमक के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे दो नॉचेस भी दिख रहे होंगे। नॉच का मतलब हल्का सा अंदर की तरफ वो है, एक क्या बोलते हैं हल्का सा कैविटी जैसा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक नॉच है, उसे अपन बोलेंगे कार्डिक नॉच, क्योंकि कार्डिक ओरिफिस के पास है इसलिए अपन इस नॉच को बोलते हैं कार्डिक नॉच। सिमिलरली यहाँ पे एक और नॉच रहता है, उसको अपन बोलते हैं एंगुलर नॉच या फिर एंगुलर इंसिजर। मैं आपको उसको हाईलाइट भी करके बता देता हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो कार्डिक इंसिजर है उससे अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कार्डिक इंसिजर से लेकर आपकी जो ग्रेटर कर्वेचर है ना वहाँ तक। तो उस लाइन के कारण क्या स्टोमक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक अपर वाला है पूरा पार्ट, ये है अपना स्टोमक का कार्डिक पार्ट। देन ये नीचे वाला अपना होता है पाइलोरिक पार्ट। देन सिमिलरली अपन कार्डिक पार्ट को भी और दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो कार्डिक नॉच थी ना उससे अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिर से ग्रेटर कर्वेचर तक। तो ये जो कार्डिक पार्ट है उसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ऊपर वाला फंडस, नीचे वाला अपना बॉडी। सिमिलरली ये जो पाइलोरिक था उसको भी अपन दो पार्ट में और डिवाइड कर लेंगे, एक होगा आपका पाइलोरिक का एंट्रम, दूसरा आपका होगा पाइलोरिक कैनाल। मतलब अगर आप इसमें अब देखो फ्लो चार्ट में तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अपन ने स्टोमक को दो पार्ट में डिवाइड करा, कार्डिक एंड पाइलोरिक। देन कार्डिक को फर्दर और दो पार्ट में, फंडस और एक बॉडी में, और पाइलोरिक को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल में। तो पूरा जो है अपन ने स्टोमक का डेफिनेशन और एक्सटर्नल फीचर अपन ने देख लिया। तो अब अपन इसके चलते हैं पार्ट 2 वीडियो पे, जिसमें मैं आपको पूरा स्टोमक के जो है रिलेशन में बताऊंगा और उसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में, वो आपको जो मैं है इसके लास्ट पार्ट में बताऊंगा, जो कि अपना है पार्ट 4 में। क्योंकि क्या होता है स्टोमक के लॉन्ग क्वेश्चन में अपन को सब कुछ लिखना पड़ता है, स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर, रिलेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। तो अपन पहले पूरा स्टोमक कर लेते हैं, देन मैं लास्ट में आपको मेरे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नोट्स जो है तो नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इस वीडियो को करो तुम लाइक और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें पूरा मैं एब्डोमेन और एनाटॉमी मिलाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।